देखा गया है कि काफ़ी उपाय करने के बावजूद भी हमारे घर की जो परेशानियां हैं वो उसका हमें निवारण नहीं मिल पाता। कई बार कुंडली में भी ऐसे दोष नहीं नजर आते, मगर कहीं ना कहीं वो परेशानियां हमारे जीवन में बहुत हमें परेशान करती हैं। जैसे कि घर में काफ़ी पारिवारिक कलह रहना, या घर में कहीं ना कहीं कोई बीमारी रहना, इस तरह की परेशानियां अगर हम अपने जीवन में झेलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे वास्तु दोष का भी उसका कारण मानते हैं। वास्तु दोष वही होता है जैसे कि हम जहाँ वास करते हैं वहां पर की जो वाइब्रेशंस रहती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे वाइब्रेशंस में कहीं ना कहीं वो मैच नहीं खाती, या कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ऐसी चीजें हम रख देते हैं जो कि गलत रख देते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता, पर वो कारण बनता है हमारे घर में परेशानियों का, कलह का, हेल्थ इश्यूज का, और कहीं ना कहीं पैसों की समस्याएं भी इसी से जुड़ी रहती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो कि हमें बहुत ही लाभकारी रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मोर पंख का एक ऐसा उपाय जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं, या ऐसा लगता है कि हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलह बना ही रहता है, तो आप जो है मुख्य द्वार पर अपनी मेन गेट के ऊपर जो है 3 मोर पंख लगाकर वहां पर जो है गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। अगर गायत्री मंत्र नहीं आता तो सिर्फ ओम का उच्चारण मंत्र का करते हुए आप ये मुख्य द्वार पर आप जरूर लगाएं। ये उपाय आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, या फिर कोई अगर संक्रांत का दिन अगर आपको पता चलता है कैलेंडर पे, तो आप संक्रांत के दिन भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बहुत सारी परेशानियां जैसे कि नजर दोष से रिलेटेड लगी रहती हैं तो क्या करना चाहिए। नजर दोष के लिए आपको है 24 मोर पंखों का एक पंखा बना लेना चाहिए, और उसे एक छोटे बच्चे, अगर छोटे बच्चे को लगी है या बड़े को नजर लगी है, तो आप उसे किसी विशेष दिन पर जैसे मंगलवार हो या शनिवार हो, उससे उस मोर पंख से उसे आप एंटी क्लॉकवाइज उसे झाड़ें। बच्चों के ऊपर सिर से लेकर पांव तक आप 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसकी नजर उतार सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। आपको बस नजर उतारते वक्त यही बोलना है ओम ओम ओम। बस ओम का उच्चारण करते हुए आपको इस नजर का बुरी नजर जो भी रहती है वो उतार सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, या फिर घर में घुसते ही कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, या हेल्थ का, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, इस तरह की परेशानियां अगर आप झेलते हैं, तो आपके घर में अगर आपने कृष्ण जी की कोई मूर्ति रखी है, या बाल गोपाल जो गोपाल रखे हैं, या लड्डू गोपाल रखे हैं, तो उनकी जो मूर्ति के पास जो है एक जरूर मोर पंख जरूर रखें, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपकी दूर हो जाती है। अगर पैसों की समस्या आपके जीवन में बनी रहती है तो साउथ ईस्ट में जो है आप मोर पंख रख सकते हैं। कम से कम 7 मोर पंख आप वहां लगाने से जो भी आपकी पैसों की समस्याएं हैं वो आपको उसका निवारण मिलता है। साथ ही में अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें ग्रहों की वजह से आपकी दशा जो है अच्छी नहीं चल रही है, घर में अशांति रहती है, तो नवग्रह जो मंत्र रहता है आप वो अपने घर में आप उच्चारण करें, साथ में गंगा जल रखकर आप उच्चारण करें, और मोर पंख गंगा जल में भिगोकर आप पूरे घर में छिड़काव करें, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नवग्रह का जो मंत्र रहता है वो 108 बार बोलते हुए आप पूरे घर में छिड़काव करते ही रहे गंगा जल का, और इसे जो है आप घर की बैक साइड से स्टार्ट करते हुए अपने फ्रंट पर आए, ताकि वो जो भी चीजें हैं आपकी बाहर को नेगेटिविटी निकले। अगर आप शत्रुओं से विजय पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई बहुत सारे लोग जो हैं आपके शत्रु बन गए हैं, एनिमीज बन गए हैं, तो आप हनुमान जी को जो सिंदूर लगाते हैं वो आप सिंदूर घर पर ले आए और मोर पंख पर वो लगाकर आप अपनी पॉकेट में उसे रखें, तो जरूर आपको लाभ होता है। ऐसे ही अगर बहुत सारे संकट आपके जीवन में बने रहते हैं, कहीं ना कहीं आपके मिस हैपनिंग हो रही है, जैसे कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी घर में चोरी हो रही है, कभी मोबाइल चोरी हो रहा है, इस तरह की अगर परेशानियां आप झेल रहे हैं, तो आप जो है मोर पंख को आप अपने तिजोरी में रखकर लाभ उठा सकते हैं।
और भी उपायों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।